आप इतना गिर गए कि आप देश के प्रधानमंत्री पर आ गए। इसका मतलब पहले मोदी जी को, उसके बाद धर्म बदला जाएगा और धर्म बदल के उन्हें कब्र में डाला जाएगा। देश का नागरिक होने के नाते मैं ये जरूर चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री चाहे कोई मनमोहन सिंह जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे आगे आने वाले के जब मोदी जी के बाद जब कभी किसी का नंबर लगे वो हो, कब्र किसी की नहीं खोदी जानी चाहिए। हमारा मकसद है जंतर मंतर लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, उसको हेट स्पीच के लिए, देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए या देश के माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बदनाम करने के लिए ऐसे स्थान का आप प्रयोग नहीं कर सकते। जो धार्मिक भावना को फैलाने के लिए हेट स्पीच देते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैंडल मार्च तक निकाला गया किसमें? ब्रजभूषण शरण सिंह की। क्यों? जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है, नहीं चाह रही है गिरफ्तार करना, तो आप कौन होते? उनके साथ बदसलूकी की गई, भाग के उन्हें गाड़ी पे बैठना पड़ा और वो किसी तरह से गाड़ी पे बैठी। नहीं पड़ता, बहुत दुख है देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ता है कि मैं गाली प्रूफ हो गया हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह बना पहलवान का मामला अब कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। कोर्ट कचहरी का मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन अब जो इस मामले में नया मोड़ आया है वो सीधे सीधे तौर पर पहलवानों के धरने पर एक बड़ा प्रहार है। प्रहार इसलिए है क्योंकि यहाँ हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह हैं, जो खुद एक सीनियर एडवोकेट हैं। इनके पास एक बड़ा प्रशिक्षण है, इनको पता है कि कहाँ किस तरीके से कहाँ पे कौन सी दलील पेश करनी है। ऐसे में सवाल और जवाब आपको हम बताते हैं। दरअसल पटियाला कोर्ट में आज याचिका पे सुनवाई हुई और सुनवाई ये और याचिका ये कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम कर रहे हैं। अब अमर्यादित भाषा को लेकर भी यहां मामला दर्ज हुआ। याचिकाकर्ता बम बम महाराज हैं। ऐसे में हम जानेंगे कि आज याचिका में क्या क्या लिखी गई है, क्या क्या बातें हुई है, और आप अपनी तरफ से एपी सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट हो जहां पे भी हो, आपका एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा है, आपने दलील क्या पेश की? हमारी ये दलील थी कि जो जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए हैं, पहली बात उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देश की सबसे बड़ी अदालत ने रिलीफ दे दी, एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद अगला काम होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस जांच कर रही है उस केस की, उस पर अब वहाँ राजनीति हो रही है। आप राजनीति करिए, कोई आपत्ति नहीं, राजनीति करिए, पार्टी का विरोध करिए, लेकिन राजनीति और पार्टी का विरोध करते करते, अपने चुनावी रणनीति संभालते संभालते, अपने वोट बैंक की राजनीति करते करते आप इतना गिर गए कि आप देश के प्रधानमंत्री पर आ गए। देश का प्रधानमंत्री किसी देश का हो, हम तो सबसे बड़े डेमोक्रेसी के देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बोलना, जो कि 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, अब वो किसी पार्टी के नहीं है, उनके लिए ये बोलना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब सोचिए आप, इसका मतलब पहले मोदी जी को, उसके बाद धर्म बदला जाएगा और धर्म बदल के उन्हें कब्र में डाला जाएगा। धर्म बदलना, धर्म होना, ये सब गैर कानूनी है। जो जिस धर्म में पैदा हुआ उसका उसी धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार हो, ऐसी प्रथा है, रीति है, रिवाज है, प्रचलन है, हमारी परंपरा है, संस्कार है। अब उसके साथ ऐसा किया जाना कहाँ तक सही है? सोचिए आप, इससे धार्मिक भावनाएं पूरे देश और दुनिया की भड़की, असहिष्णुता। सोचिए आप, इस तरह की अमर्यादित, अधार्मिक, गैर कानूनी, इल्लीगल भाषा का प्रयोग करना कितना गलत है, कितना दुखद है। और ऐसे खिलाड़ियों द्वारा करना जो भारत सरकार के तरफ से जा चुके हैं, भारत सरकार के प्रतिनिधि रह चुके हैं, मेडल ला चुके हैं, मोदी जी ने सबको प्यार से गले लगा चुके हैं, सबका सम्मान कर चुके हैं, ऐसे लोगों द्वारा ऐसे मोदी जी के लिए बोलना बहुत दुखद है। दूसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह 30 वर्षों से सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद, बेटा सांसद है, इस समय रही, बेटा विधायक है, पत्नी सांसद है। तो इन सब के बावजूद ऐसा
उन पर आरोप लगाने, उनको बदनाम करना, उनके गालियां देना, उनकी साजिश रचना पूरी तरह से गलत है। याचिका में लिखी हुई है। याचिका में लिखा हुआ है, याचिका में सब लिखी हुई हैं और याचिका में इसी आधार पर हमने मांग की है कि इस पर एक्शन लिया जाए, इस पर कार्रवाई हो। हमारी याचिका बम बम महाराज नौटियाल ने 5 मई को भी शिकायत दी, 12 मई को भी शिकायत दी, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्रालय को भी दी। अभी तक एक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम माननीय पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की माननीय अदालत में आए। माननीय अदालत ने आज हमारी पूरी विस्तार से सुनवाई की, अर्जेंट हियरिंग के आधार पर सुनवाई की और उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए आदेश किया है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट हो ली। कोर्ट ने और कोई टिप्पणी, विशेष टिप्पणी आप जो बता सके हमें? नहीं, टिप्पणी यही कहा कि बताइए, इस तरह से शिकायतकर्ता वहाँ सुन रहे थे और उनके सामने ऐसा हुआ। गंभीर विषय है, जो धार्मिक भावना को फैलाने के लिए हेट स्पीच देते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और राज्यों को आदेशित किया है कि राज्य और राज्य की पुलिस स्वतः संज्ञान से, चाहे कोई एफआईआर दर्ज कराने आए ना आए, चाहे कोई कंप्लेंट दर्ज करने आए ना आए, हम तो यहाँ एफआईआर दर्ज कराने आए, हम तो यहाँ कंप्लेंट कराने आए हैं, कराई है, तब भी राज्य सरकार और राज्य सरकारों की पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और उन पर एक्शन लेना चाहिए। 9 जून की अगर मैं बात करूं तो आपकी तरफ से क्या पूरी कोशिश होगी करने की, क्योंकि आज आज सुनवाई हुई और न्यायालय ने साफ तौर पे कहा कि इसका संज्ञान लेना चाहिए, तो अगली सुनवाई में आपकी क्या कोशिश होगी यहाँ पे? अब उस पर जो लाया जाएगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी, हमारे शिकायतकर्ता से बयान वगैरह लिए जाएंगे, जो भी प्रोसीडिंग है उसमें हम भाग लेंगे और हम अपने न्याय की मांग करेंगे। हमारा मकसद है, जंतर मंतर लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, उसको हेट स्पीच के लिए, देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए या देश के माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बदनाम करने के लिए ऐसे स्थान का आप प्रयोग नहीं कर सकते। जिस न्यायपालिका की बात कर रहे हैं और जिस कमेटी की भी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि न्याय हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या वहाँ पे बजरंग पुनिया, इनका ये कहना है कि हमें गिरफ्तारी से मतलब है, हमें गिरफ्तारी चाहिए। कैंडल मार्च तक निकाला गया। गिरफ्तारी किसमें? ब्रजभूषण शरण सिंह की। क्यों? जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है, नहीं चाह रही है गिरफ्तार करना, तो आप कौन होते? यू आर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप आईओ हैं, आप एसएचओ हैं, एसीपी हैं, डीसीपी हैं। पीड़ित हैं, आपके बयान हो गए, आपके सबूत हो गए, आपकी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर हो गई, जांच हो रही है, तो अब किस लिए? जांच समिति में भी तो सवाल उठा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं? से मात्र गिरफ्तारी नहीं होती है। कमेटी में भी सवाल उठा रहे हैं कि जो हम उनके सामने बोल रहे हैं, जो जांच एजेंसी, जो कमेटी हमारे लिए जांच कर रही है, वो हमें उल्टा समझाने की कोशिश कर रही है कि जो सांसद पे आप आरोप लगा रहे हैं उत्पीड़न का, आपको गलतफहमी हुई है। वो कमेटी में भी सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो पूरी तरह से भ्रमित हैं, राजनीति करने की चाहत आ रही है, खेल का दौर उनका खत्म हो गया है, नए खिलाड़ियों को आने नहीं दे रहे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूरे देश से जो नए कुश्ती में खिलाड़ी आए, जो उनके परिवार चाहते हैं वो भी खेल में आए, खिलाड़ी कुश्ती में आए, उनको दमन किया जा रहा है। सिर्फ अपना ही खेलना चाहते हैं, अपना ही दबाव बनाए रखना चाहते हैं। ना वो डिस्ट्रिक्ट खेलना चाहते हैं, ना वो स्टेट खेलना चाहते, ना वो नेशनल खेलना चाहते, वो सीधे सीधे इंटरनेशनल जाना चाह रहे हैं। ये भी गैर कानूनी है, जिसको ब्रजभूषण ने नहीं होने दिया और पूरी तरह से उस पर रोक लगा के। ये तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, न्याय व्यवस्था ने कहा, जांच एजेंसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की आदरणीय बड़ी बहन पीटी उषा जी, जो कि उड़न परी रही हैं, वो हैं जांच एजेंसी का हिस्सा। आपको अपनी बहन पर नहीं भरोसा, आपको खिलाड़ियों की सरताज रही उड़न परी पे नहीं भरोसा, आपको खेल मंत्री पे नहीं भरोसा, आपको कमेटी पे नहीं भरोसा, आपको अपने पे भरोसा नहीं, आपको अपने पे विश्वास नहीं। पहले अपने पे भरोसा बनाइए, फिर कुछ कीजिए। पीटी उषा भी गई थी उनसे मिलने के लिए, उनके साथ क्या किया गया, कितना बड़ा अपमान किया गया, उन्हें रोका गया, उनसे माफी मंगवाने के लिए दबाव किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, भाग के उन्हें गाड़ी पे बैठना पड़ा और वो किसी तरह से गाड़ी पे बैठी, अपने को उन्होंने सुरक्षित किया। ये सब उनके साथ हुआ। मेरा आखिरी सवाल है कि आज जो आपने पटियाला हाउस में याचिका पे सुनवाई हुई, जो आपकी तरफ से दलील पेश की गई, तो क्या धरना प्रदर्शन पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? मुझे धरना प्रदर्शन पे प्रभाव डालने वाली कोई बात नहीं है। मैंने अपना काम करना है। मेरे पास जो क्लाइंट आया,
जो मेरे पास जिसने मुझे इंगेज किया, बम बम महाराज नौहटिया ने, मैंने उनके लिए प्रोसीडिंग की, उनके लिए एक्शन किया। हाँ, देश का नागरिक होने के नाते मैं ये जरूर चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, चाहे कोई मनमोहन सिंह जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे आगे आने वाले के, जब मोदी जी के बाद जब कभी किसी का नंबर लगे वो हो, कब्र किसी की नहीं खोदी जानी चाहिए, कि धमकी किसी के साथ नहीं दिए जानी चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है। अगर विरोधियों की बात करें तो कहीं सवाल ये ना उठा दिया जाए कि ये मुद्दे से भटकाने के लिए एक नया मोड़ ला दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? ये कौन कहने वाला है? अगर विरोधी इस पर सवाल ये विरोधी तब क्यों नहीं बोले जब मोदी तेरी कब्र खुदेगी? विरोध करना चाहिए था, वहां बोलना चाहिए था, जो वहां नेता गए हैं कहना चाहिए था मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये गलत बोला गया। मैं इससे ताल्लुक नहीं रखता हूं। उसे धर्म बदलवाने की बात करें, धर्म बदलवा के अंतिम संस्कार दुश्मन का भी होता है ना, लोग सम्मान से खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, हमारी वो संस्कार हैं, वो परंपरा है, चाहे किसी का जनाजा जाए, चाहे किसी की शव यात्रा जाए, किसी की भी जाए, लोग अपने प्रतिष्ठान, दुकान, ऑफिस सबसे खड़े होकर ऐसे अभिवादन करते हैं कि वो जाने वाला जा रहा है, इसलिए उसका जाने दो। लेकिन यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो गालियां खाकर ही आगे बढ़ता हूं, गालियों से प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत दुख है, देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ता है कि मैं गाली प्रूफ हो गया हूं। गाली प्रूफ होने का मतलब देश के 150 करोड़ लोग देख रहे हैं उन्हें, उनके व्यवहार को देख रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं, चलिए एक वोटिंग होती है एक राज्य में, वोटिंग 60-70% होती है, 30% भी तो लोग होते हैं जो वोट नहीं डालते।